हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज दिन बुधवार, दिनांक 16 तारीख। अभी ठीक है, सिचुएशन कोई ऐसा नहीं है कि कोई बढ़िया है। गिफ्ट निफ्टी आपको 25,175 दिख रहा है ना। बाकी देख लेंगे आगे क्या है नहीं है। तो अभी जो कल कुछ ETF में अच्छा वॉल्यूम, अच्छा वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ, तो वो कौन से ETF है थोड़ा सा नज़र मार लिया जाएगा, जिससे क्या है कि मिक्स टाइप का ETF के बारे में आपको हम बताएंगे, जिसमें हर वो ETF कवर होगा जो कि कवर होना चाहिए। तो सबसे पहले एमओ निफ्टी 500 के बारे में तो बता ही दिए थे आप लोगों को। तो किसी साथी ने बोला कि सर IT भी कवर कर लेना, तो मैं बोला बिल्कुल कर लेंगे साहब। ऐसा क्या है कि IT में मैं नहीं कवर करूँगा? IT तो फेवरेट है मेरा, बिल्कुल वॉलेटाइल काउंटर है और सबसे अच्छा ये स्विंग देता है। सिल्वर के बाद ये सेकंड नंबर में सबसे बेटर स्विंग देता है। पल में अभी कितना 34 के आसपास आया था, तो जिन्होंने पैसा लगाया इस जगह बढ़िया स्विंग मिला। किसी ने 36 पे लगाया, 37 पे लगाया, सबको स्विंग मिला। 40 का टारगेट था, 43 तक चला गया। तो क्या दिक्कत क्या है? तो बढ़िया है। तो अभी क्या है, ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे भी है, क्योंकि TCS का रिजल्ट और मतलब था, आउटलुक भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो ये नीचे है और 500 मूविंग एवरेज के पास है। तो आप इसको पॉजिटिव समझ सकते हैं और मतलब इसमें आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि कुछ हो सकता है। थोड़ा सा कल बढ़ा है तो अच्छा है। फिलहाल 56 का डिलीवरी पोजीशन है और 15 जुलाई, तो 14 जुलाई को ये 40.30 का लो बनाया। 15 जुलाई इसको काटा नहीं, बस यही चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या यहाँ का ये शॉर्ट टर्म का हो गया कि इसको काट देता है? अगर इसको काट देता है फिर तो ठीक है, अगर नहीं काटता है तो फिर काम हो गया, है ना। समझे क्या बोले? तो आप बोलिएगा नहीं समझे, तो नहीं समझे तो समझा देते हैं कि ये देखिए कि ये जो अभी नज़दीक में आप देख रहे होंगे कि 40.90 एक सपोर्ट था क्लोजिंग का, 40.30 और ये लो। तो ये जो रिसेंट में आपको कल का जो 14 तारीख का लो अगर नहीं काटता है तो भाई यहाँ से इसका घूमने का पूरा उम्मीद बन गया। ठीक, होल्ड करने का है टारगेट 49, 50, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, कहाँ के लिए 43, 45 तो चलेगा, उसके बाद सीधा 49 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ चलो ठीक है। सिल्वर क्या करता है कि जब कभी ऐसे फंसाता है तो नीचे भी आता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ से ऐसे ऐसे फंसाया, उसके बाद ऊपर गया। ये कभी भी ऊपर जाने से पहले एक बार डिप मारता है, बस यही समझ में देखने वाला होता है कि यहाँ पर डिप मारा तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि और नीचे आ गया। तो इस पर डिसिप्लिन पे काम करिए, 5% का स्ट्रेटजी रखिए, 49 टारगेट है, अच्छा है। रही बात डिलीवरी पोजीशन का, तो ऐसा कुछ भी बड़ा और आउट परफॉर्म नहीं हुआ है कि हम बोलेंगे कि यहाँ से ये रफ्तार पकड़ लेगा। तो जैसे नीचे आता है तो इसका स्वागत करना है। ठीक है, ऐसा कोई भी बाइंग नहीं हुआ है, चाहे डिलीवरी पोजीशन या कुछ भी, कि मैं ये बोल पाऊँ कि बहुत बड़ा हुआ है 44 करोड़। ऐसे नॉर्मल दिन से तो ठीक है 44, लेकिन 56%, यही 90% रहता तो आदमी कुछ पॉजिटिव रहता है, लेकिन 50-60% तो मतलब यहाँ हम ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो देखना है कि ये 40-30 को काटता है कि नहीं काटता। अगर नीचे की तरफ लो पे काट दिया तो समझेंगे कि नीचे जाने का ये पूरा उम्मीद बना रखा, अदरवाइज इस पे व्यू फिर थोड़ा बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो टर्म करना है। तो हो गया साहब IT के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट आता है फार्मा। तो आप देख रहे हैं कि फार्मा भी धीरे धीरे अपना मोटा मोटी, कल तो बहुत अच्छा 23.18 पे हुआ, और ऐसे भी देख रहे हैं कि न्यू चैनल पे फार्मा का काफ़ी जोर शोर से है, और सन फार्मा इज बेटर कैंडिडेट निकल के आया सामने का, तो जिसने निफ्टी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। तो देखिए 73.74 डिलीवरी, मतलब 74% का डिलीवरी है ना। और भाई साहब फार्मा में तो क्या बोले, ठीक है, पोजीशन है तो होल्ड करिए। हाँ, डिलीवरी पोजीशन नॉर्मल दिन से ज़्यादा हुआ है, 21 करोड़ का हुआ है, नहीं तो 5-11 इस तरह का चलता है। उससे पहले 20 करोड़ का हुआ था, है ना। तो डिलीवरी पोजीशन अच्छा हुआ है, और अच्छा होने का मतलब है कि 22.67 पे क्लोजिंग था, तो आज 23.17 पे है, तो ठीक है। फार्मा अगर है आपके पास तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फार्मा पे मैं एक ही बात बोलूँगा, डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा। कभी फार्मा हम लोग 11 रुपये पे कवर करते थे, 13 रुपये पे करते थे, उस समय बोलते थे कि भाई ये 17 भी जाएगा, 23 भी जाएगा, आज 23 पे कवर कर रहे हैं।
देख रहे हैं कैसे, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ETF पे। एक्चुअली तो पता नहीं था, जब पता चला तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया। पता चला तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया। तो यहाँ हम देखते हैं, अच्छा इसका लगता है हम फार्मा इंडेक्स को ही कर रखे हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए फार्मा भी लाइफ टाइम हाई 24 का क्रॉस नहीं किया है, तो देखना है कि इस बार क्रॉस करता है कि नहीं करता है ना। फिलहाल ये 24 के सफ़र के लिए आगे बढ़ रहा है, तो क्रॉस होने दीजिए, फिर हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि क्रॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि फार्मा किसी भी चीज़ में एक बार में सक्सेस नहीं होता है। आप बोलिए क्या मतलब, 1 2 3 4 मतलब 4 5 करता है। तो फिलहाल यहाँ भी देखिए 1 1 2 3 4 5, तब जाके छठा। इसमें डिफरेंस क्या है कि सबका जो लो है ना, धीमा धीमा घिसकता चला गया, और जहाँ लो घिसकता चला गया समझिए कि अब ऊपर वाला को ऊपर जाने का पूरा चांस बनता है। तो ये फार्मा बीज है, काफ़ी अच्छी इंडेक्स है। बहुत हम लोग नीचे से कवर करते थे, कभी 11 रुपया 12 रुपया में कवर होता था, आज साहब देख लीजिए कहाँ है। तो ट्रम्प का टैरिफ का चाबुक इस पर चलेगा तो अमेरिका वाले ज़्यादा पीड़ित होंगे, ना कि फार्मा। हम लोग भी होंगे लेकिन वैसा नहीं होंगे जैसा अमेरिका में होगा। तो ठीक है, पोजीशन है, बढ़िया है। नेक्स्ट, इसमें अच्छा डिलीवरी पोजीशन लिया गया था तो उसी के रिगार्डिंग, और 74% का वो था, तो बढ़िया है। 21 मतलब रिसेंट हाई है। तो मतलब पैसा कैसे लग रहा वो चीज़ आप समझिए मार्केट में। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में कोई ऐसा तूफानी करने वाला तो नहीं हुआ है बाइंग, जहाँ मैं आपको बता सकूँ। तो फिलहाल आप IT फार्मा, ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। 2 हो गया, और तीसरा में अपना HDFC 250, HDFC SML 250, ये स्मॉल कैप इंडेक्स को कवर करता है। ठीक है, किसको कवर करता है? स्मॉल कैप इंडेक्स को। 250 स्टॉक को कवर करता है। कोई 1 2 स्टॉक को कवर करता है तो बोलता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, और आप तो इसी बैठे बैठे 250 स्टॉक के इंडेक्स को ले लेते हैं। तो इंडेक्स को लेना अपने आप में बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी होता है ना, उसके साथ चलना बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 250 जो है ये 87.52 बढ़िया है। डिलीवरी हुआ है, ये मार्केट कैप है 1300, तो और 87.52 हुआ है। ये फरवरी 2023 को आया है, तो 24-25 मतलब 2 साल हुआ है ना। 180 पे चल रहा है, 1% 0.91 तेजी में है। 15 तारीख क्लोज जो दिखाया है 180.62, 33 करोड़ का, बढ़िया है। किसी सेक्टर पे उतना बुलिश ना हो के पूरा मार्केट पे बुलिश हो रहा है इस समय। जो सिस्टम है वो पूरा मार्केट पे बुलिश हो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि अपना जो डिलीवरी पोजीशन वाला वीडियो आता है ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट 2.0 पे, तो वहाँ देखिएगा कि किसमें डिलीवरी चल रहा है, तो वही सेक्टर में दम है। क्लियर है? हाँ, तो यही बात आपको बता दें। तो ये चीज़ है साहब। तो अच्छा है, 33 करोड़ 34 करोड़ का खरीदारी किया है और ठीक ठाक डिलीवरी पोजीशन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो, अब आपके लिए ये मोटा मोटी रेसिस्टेंट बोलिए, चाहे डर वाली बात बोलिए, जो भी बोलना है, तो 176.25 इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो पोजीशन कम कर लीजिए। इसके ऊपर है तब तक बल्ले बल्ले करिए। क्या करिए? बल्ले बल्ले, है ना। और बांग्ला में क्या बोलते हैं? अमी भालो तुम्ही भालो, बाकी सब गड्ढे में डालो। तो यहाँ पर आप इसको जरूर ध्यान देके चल सकते हैं और इसमें अपना व्यू भी पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, HDFC 250 पे। नेक्स्ट, अभी के टाइम में जो मस्त है वो तो ज़बरदस्त है, मून 100। जिन्होंने पोजीशन बना लिया है शांति बनाए, जिन्होंने पोजीशन बना लिया है, अगेन कह रहा हूँ, शांति बनाए। तो क्या है? तो बस इसीलिए ये देखिए 9,724 करोड़ का है, 2011 से लिस्ट है, तो पुराना है ना जी। तो आप बोलिएगा हाँ। तो देखिए मून 100 में अभी कोई बहुत बड़ा बाइंग वाइंग नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग बाइंग करके बैठ चुके हैं और अच्छा मुनाफा में बैठे हुए हैं, तो शांति से बैठे रहना है। क्लियर बात है। थोड़ा सा चार्ट में इसका देख लेते हैं। तो अभी क्या है कि जिन्होंने इसको बाय कर रखा है तो उनको तो बेनिफिट हो ही रहा है, तो शांत रहिए, है ना। देखिए 200 मूविंग एवरेज से निकला है तो बढ़िया है। 192 पे है, 221 पे आएगा तब इसका आगे का व्यू बनाएंगे। 221 हाई है तो वहाँ पर इसका व्यू बनाएंगे। नीचे आएगा तो बढ़िया है। अभी नीचे आया था, हम लोगों ने यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, और अगेन मैं तो यहाँ भी बाई किया हूँ।
तीनों जगह बाई किया हूँ, ठीक है। मून 100, मफांग, मस्टॉप बढ़िया है, इस पर आप अपना व्यू पॉजिटिव बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैं मून 100 इसलिए बोला कि काफ़ी पुराना है और बढ़िया है। तो आप बोलिएगा बढ़िया का क्या मतलब है सर, बढ़िया तो खराब कौन है? हाँ, तो नहीं, खराब नहीं है एक्चुअली। क्या मून 100 से हम लोग यूएस में नैस्डैक को कवर करते हैं। आपके सामने एक दिखाते हैं, ये देखिए, एक महीना में 7%, 6.7, 6 महीना में माइनस में है, ड्यूरिंग दिस ईयर में 9% माइनस में है, एक साल में देखें तो 14% है, 5 साल में देखें तो 144% है। आप बोलेगा वाओ, 5 साल में 144% है, ठीक है। तो आप बोलोगे 144 है सर, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम बोलेंगे भाई 144 5 साल में मतलब मोटा मोटी 30% का आपको रिटर्न दे रहा है, जो कि भाई साहब ख़राब तो नहीं है। अब किसी को उससे भी ज़्यादा लग रहा है तो हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन ये किसी भी एंगल में ख़राब नहीं है। यहाँ जो नैस्डैक है उसको 5 साल में देखें तो वो 114% का रिटर्न दे रहा है। नैस्डैक जो इंडेक्स है उसको 5 साल में देखें तो 114% का रिटर्न दे रहा है, और हम लोग का जो मून 100 है वो आपको कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है? तो वो आपको 144% का। तो आप पूछिएगा कि सर जो 114 और 144 ये तो बड़ा डिफरेंस हो गया सर, कैसे हो गया? 30% 34% जो भी है, कैसे हो गया डिफरेंस? तो उसका जवाब है कि जब 5 साल पहले हमने डॉलर में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, इंडियन रुपीज़ से, तो रुपया कमज़ोर होता ही चला गया और डॉलर मजबूत होता चला गया, तो हम लोग का पैसा बढ़ता चला गया। तो इस कारण से वो मजबूती है। अभी डॉलर नीचे आया ना, डॉलर की मजबूती यूएस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट को 4 चांद लगा देगा, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।